प्रकाश टोयोटा ने पर्यावरण माह के मौके पर स्कूली बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया, जिसमें पुणे के कई नामचीन स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस समर कैंप में पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। साथ ही प्रतियोगिता आयोजित कर बच्चों को पेंटिंग्स, राइटिंग एवं स्पीच के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में उनकी जानकारियां बढ़ाने की कोशिश की गई। और इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को प्रकाश टोयोटा की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। बताया गया कि बच्चों ने काफी गहनता पूर्वक इस विषय पर अपनी प्रतिभाएं दिखाई और इस समर कैंप के महत्व को समझते हुए पर्यावरण माह के महत्व को बखूबी अपनी लेखनी, पेंटिंग और स्पीच के जरिए बिखेरने का काम किया। प्रकाश टोयोटा की ओर से बताया गया कि प्रकाश टोयोटा न केवल अपनी बिजनेस की चिंता करती है और न केवल अपने ग्राहकों के बारे में ही सोचती है, बल्कि सामाजिक हित, देश हित, राज्य की तरक्की के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के बारे में भी सोचती है और इसके लिए समय समय पर काम भी करती है। उसी कड़ी में पर्यावरण माह के मौके पर यह समर कैंप का आयोजन किया गया है। प्रकाश टोयोटा अपने सभी ग्राहकों के लिए और समाज के दायित्व को ध्यान रखते हुए पर्यावरण का जो मंथ चल रहा है, इसलिए इन्वायरमेंटल मंथ जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी स्कूलों के बच्चों के लिए एक समर कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्नों पर तरह तरह की प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसका नाम है कि समर कैंप एक्टिविटी एट प्रकाश टोयोटा। हम लोग अभी जो एक्टिविटी करा रहे हैं, इस एक्टिविटी में एसे राइटिंग करा रहे हैं, ड्राइंग कंपटीशन करा रहे हैं और स्पीच करा रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को अपने पर्यावरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। इस निमित्त आज प्रकाश टोयोटा में 15 जून को एक मेगा कैंप किया गया है, जो समर कैंप एक्टिविटी के नाम से है, जिसमें शहर के सभी गण्यमान्य स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग, करीब 65 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन पे, एसे राइटिंग कंपटीशन पे और स्पीच जो कंपटीशन है इसमें भाग लिए हैं। और मैं उन स्कूलों का नाम लेना चाहता हूँ और उनके जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे मिलिया कॉन्वेंट है, जीडी गोयनका है, दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है और वेल फ्यूचर पब्लिक स्कूल है, और जो शहर के कई गण्यमान्य स्कूल के जो प्रिंसिपल आए हुए हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं हमारे साथ, साथ में उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं इन्वायरमेंटल मंथ को और देख पा रहे हैं कि प्रकाश टोयोटा जो है, जो पर्यावरण के बारे में लोगों को अवेयरनेस कैसे करा रहे हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें जो है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके। पर्यावरण को बचाने का 2-3 तरीके हैं। पहला कि जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, जितनी गाड़ियां से धुआं निकल रहा है, उसको करने के लिए टोयोटा का जो अपना काम है, जैसे कि हाइब्रिड गाड़ियों के माध्यम से, एथेनॉल के माध्यम से, जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो कम से कम पॉल्यूशन कर रहे हैं और जो एथेनॉल से जो गाड़ियां चलेंगी उनकी जो फ्यूचर है उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जा रहा है। साथ ही हम लोग बता रहे हैं कि कैसे पेड़ लगाकर और अपने आसपास में एक पौधा लगाकर, हरियाली लाकर कैसे पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। इसके साथ हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी गाड़ियों को वॉश करते हैं और पानी को कैसे बर्बाद होने से बचाने के लिए रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में बच्चों को बतला रहे हैं। साथ में जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, इतनी तेज गर्मी हो रही है, तो लोगों को कैसे पेड़ पौधे के माध्यम से शुद्ध कैसे हवा ले सके, इनके बारे में ड्राइंग के माध्यम से इन बच्चों की क्रिएटिविटी को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं।
इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो टोयोटा के जो कंपनी के जो थीम्स है कि कैसे पर्यावरण को बढ़ावा दें, उनको हम लोग बच्चे के माध्यम से, उनके अभिभावक के माध्यम से समाज के बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ 10 से 12 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, करीब 65 बच्चे बच्चियां आए हैं, उनके साथ करीब 70 से 75 उनके अभिभावक, स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल आए हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन सभी जो स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके समाज को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों का एक ही थीम है कि हर व्यक्ति का एक काम है कि एक पेड़ जरूर लगाए। जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो अपने माँ को याद करते हुए, अपनी पृथ्वी को याद करते हुए एक पेड़ जरूर लगाए और कोशिश करें कि कैसे पॉल्यूशन को कम करने में कितनी ज़्यादा हम आगे बढ़कर काम कर सकें। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते समय कम से कम गियर का प्रयोग करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। गाड़ी जो चला रहे हैं तो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट की गाड़ियों को चलाएं, जिससे कि फ्यूल की बचत होगी एज वेल एज पॉल्यूशन कम होगा। पानी जो है उसको कैसे रिसाइकलिंग का यूज कर सके, सोलर लाइट के माध्यम से कैसे हम लोग बिजली उत्पन्न कर सके और समाज को कैसे शुद्ध वातावरण में लोगों को आगे लेके जाए, स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखे। अच्छा है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रकाश पेटा का जो आयोजन किया गया है वो कैसा व्यवस्था वगैरह था? सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा, बच्चे भी कार्यक्रम में भाग लिए, क्या क्या एक्टिविटीज बच्चों में? ड्राइंग है, राइटिंग है और ये है स्पीच है, ये सब है। सारे बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा है, कौन सा स्कूल से? इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल पब्लिक स्कूल। नहीं, ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इन्वायरमेंटल जो बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए, उसके लिए मतलब ये प्रोग्राम रखा गया है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ईवी दोनों में भी क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया गया है और क्या बेटर रहेगा, फ्यूचर क्या है का, मतलब कार की टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो वही सब बच्चों को एक तरह से समझाया गया। पर्यावरण के संबंधित बच्चे? हाँ, पर्यावरण। अच्छा, यानी क्या क्या इसमें एक्टिविटीज करवाया जा रहा है? एक्टिविटीज ड्राइंग है और ऐसे राइटिंग है और स्पीच है। ऐसे तो बच्चों को भी यानी लाभ मिलेगा कि? हाँ, बच्चों को ये लाभ मिलेगा कि वो मतलब इतने सारे लोगों के बीच में कैसे अब वो लोग परफॉर्म करते हैं, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये निश्चित तौर पर उनको उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आएगा। देखिए, हम सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं प्रकाश टोयोटा को, जिन्होंने हमारे बच्चों को निखार लाने की, प्रतिभा खोजने की बहुत ही अथक प्रयास की है। और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है पर्यावरण लेकर के हो रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को स्वस्थ करने के लिए इन्होंने 3 प्रोग्राम रखे हैं। पहला है ड्राइंग कंपटीशन अर्थात चित्रकला के माध्यम से, दूसरा है कि निबंध लेखन के माध्यम से ये पर्यावरण पर प्रकाश डाल रहे हैं, और तीसरा इन्होंने बच्चों को मतलब जो अभी स्पीच के माध्यम से, बोलने के माध्यम से किया है। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और ये प्रोग्राम से इनको बहुत ही सहानुभूति मिलेगी सभी गार्जियनों की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से, विद्यालयों की तरफ से मिले। बच्चों के स्कूल में भी बताया तो नेचर के बारे में बताया ही जाता है, पर ये एक टाइप से एक आयोजन कार्यक्रम करके बच्चों को बताया जा रहा है नेचर के बारे में। ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? ये हम बहुत बड़ी 100% की उपलब्धि मानते हैं और इस उपलब्धि से सबों को एक अच्छी सीख मिलेगी। बच्चों को क्या लगता है, इतनी क्राउड के बीच में अगर स्पीच कर रहे हैं तो उनको भी? हाँ, बच्चों में एकदम प्रकाश पड़ेगा और उस प्रकाश का किरण बाद में अत्यधिक ही झलक आएगी। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट
बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।